हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं पारस कौशिक, एचआर पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं स्मार्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसमें हमें यूज में चाहिए आर्डिनो यूनो, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और एक 16x2 की एलसीडी डिस्प्ले विद I2C के साथ। और यहाँ पे हमें ब्रेडबोर्ड चाहिए टेम्परेरी कनेक्शंस के लिए। बाद में परमानेंट के लिए हम इनको सोल्डरिंग या और वायर के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। और हमें चाहिए 2 चैनल रिले और DST11 सेंसर, और साथ में सोइल टेम्परेचर सेंसर, जो इसके पूरी ये किट है इसके साथ आता है। और हमने एडिशनल रिले के लिए एक बजर यूज़ किया है कि वो मोटर की जगह हमें रिप्लेस भी कर सकता है। कि हम जैसे घर पे हैं तो हमारे लिए अलार्म का टाइप यूज़ कर सकता है कि ये एक अलार्म कि अभी जो पौधों में मिट्टी है वो सूख चुकी है, पानी नहीं है उसमें, तो एक अलार्म का भी यूज़ कर सकते हैं। या हम इसमें मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं जो पंप होता है। चलिए अब इसको साइड में करते हैं। अब हम पहले इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये होता है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड का हम यूज़ किस लिए करते हैं? ब्रेडबोर्ड का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस है। क्योंकि हमारे जो आर्डिनो यूनो के अंदर सिर्फ 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 और 3.3 और 5 वोल्ट्स की सप्लाई है। तो इसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा 3.3 के लगे हुए हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर, रिले और सॉइल सेंसर, ये 3.3 पे चलते हैं। पर यहाँ पे एक पोर्ट है और साथ में 5.5 के लिए हम सप्लाई दे रहे हैं एलसीडी में। यहाँ पे अब 3.3 का एक पोर्ट है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स को कैसे यूज़ करें, तो ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ। जैसे ब्रेडबोर्ड के प्लस और माइनस है। प्लस में हम देंगे सप्लाई किसकी, जो वाइट में जा रही है ये 3.3 की, और जो ये आपको दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की, ये हमने ग्राउंड दी है। तो अब यहाँ पे जो प्लस की जो ये लाइन है प्लस वाली, इस साइड वाली, मतलब लेफ्ट साइड वाली, तो यहाँ पे सारी प्लस प्लस के मतलब 3.3 की है, क्योंकि हमने 3.3 सप्लाई दी है। अगर जो इस साइड माइनस वाली है वो हमारी ग्राउंड की है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सिर्फ ग्राउंड के हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आप यहाँ पे वोल्टेज दें ग्राउंड या साथ में 3.3, तो बाकियों में आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे सीरीज में होते हैं। और आपको पिन्स भी जोड़नी है। जैसे अब हमने यूज़ कर रहे हैं कोई डिजिटल पिन कि इसमें हमने इनपुट एक ही पिन से हमने 2 अलग अलग चीज़ें चलानी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक बारी यहाँ दिखा देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे पिन लगा दी 3. जैसे हमने यहाँ पे 1 पिन लगा दिया, इनपुट 1 की पिन लगा दी यहाँ। तो यहाँ पे जो ये वाली जो बाकी के है ना, ये इनपुट 1 के बन जाएंगे। और यहाँ पे हमने लगा दी 2 पे, तो यहाँ पे 2 की पिन बनेगी इनके सामने वाली। जो नीचे वाली है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इनमें पूरी लाइन आ जाती थी, तो इनमें पूरी लाइन नहीं आएगी, इसमें सिर्फ ऐसे चलेंगे ये हॉरिजॉन्टली, और ये पूरे वर्टिकली। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो मैं अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लैपटॉप के जैसे लगता है वैसे वाला अडेप्टर है। तो मैं इसमें पावर कर देता हूँ और इसको पावर ऑन कर देते हैं प्लग इन करके। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें पावर आ चुकी है, और यहाँ पे ये स्मार्ट इरिगेशन जो कोड है वो रन कर रहा है। और इसमें जो स्टूडेंट्स के नाम वगैरह आप क्रेडिट कर सकते हैं, इसमें कोड के अंदर पहले से आप राइट कर सकते हो। और यहाँ पे दिखा रहा है ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और साथ में जो ड्राई का मतलब है यहाँ पे अभी मिट्टी में ये नहीं है। और मिट्टी में होता तो गिल्ली मिट्टी नहीं होती, तो यहाँ पे ड्राई मोड दिखाता। अगर हम इसको अब वर्किंग में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वेट मोड दिखाएगा नहीं दिखाएगा, तो मैं अभी ये सिंपल वायर का कनेक्शन कर रहा हूँ। इनको वेट होता तो ये कनेक्शन हो जाता है, तो इसे हम इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे ये वेट है, अब डिस्कनेक्ट करते ही ये ड्राई। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे आपके सामने, तो यहाँ पे वेट दिखाई आ रहा है। यहाँ पे 100% दिखा रहा है कि सोइल अभी वेट है, तो 100% है। और जब इसको मैं हटा देता हूँ तो 2% 4% ये दिखा रहा है, मतलब अभी जो सोइल की क्वांटिटी है वो अभी 2 या 4% है, क्योंकि अभी मॉइस्चर है, हमारे हवा के अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो इसलिए ये अभी भी 2 और 3% दिखाता रहेगा।
मैंने आपके लिए एक ये PDF बनाई है जिसके अंदर आप ये मेरे कॉलेज का नाम है ये, और साथ में ये कोई स्टूडेंट यूज़ करना चाहे तो इस PDF को यूज़ कर सकता है अगर उसका प्रोजेक्ट स्मार्ट इरिगेशन है तो। और इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाली है, जैसे कि आर्डिनो के डायग्राम, DHT के डायग्राम, उनकी पिन्स कौन सी होती है, जैसे कि ये ग्राउंड पिन, ये डाटा पिन, ये VCC वोल्टेज की पिन। वैसे ही इसमें सोयल सेंसर और I2C और LCD के डायग्राम भी डाला है, और हमने इसके अंदर पिन्स भी डाली है। जैसे कि अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, जो हमारी डिस्प्ले है इसके अंदर ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही होंगी इनपुट के लिए 16 पिन्स होती है, जो इसमें से एक है 3rd नंबर पे VO पिन। तो मैंने इसके लिए पहले स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ हमको क्या प्रॉब्लम आई थी जब मैं इसको बना रहा था। तो मेरे पास ये I2C नहीं था, तो मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्शन दिए थे। तो हम VOC पे अगर हमने कुछ नहीं लगाया होगा तो फिर भी रन करेगा प्रोग्राम, ये नहीं है कि नहीं करेगा। पर इसमें एक दिक्कत ये आती है जब हम इसके साथ कोई लोड कनेक्ट करते हैं या थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अपने आप जो वर्ड्स हैं ये फटने लग जाते हैं। तो इसमें अब आपको ये क्लियर वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो उसके अंदर वो अनक्लियर आ जाते हैं। और इसके अंदर हम फिर पोटेंशियल मीटर वगैरह भी लगा के देखते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसमें जो वर्ड्स है वो क्लियर नहीं हो पाते। तो इसलिए मैंने I2C की हेल्प ली है। वैसे आप बिगिनर हो और स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह में है, आपको कुछ ज़्यादा सीखना है, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप सिर्फ डायरेक्टली का यूज़ करें, डायरेक्टली पिंस का यूज़ करें, I2C का भी मत करें। अगर करना है तो आप कर सकते हैं कि आपसे बन नहीं रहा तो ये इमरजेंसी में यूज़ करें। अगर आपसे बन नहीं रहा या आपसे हो नहीं रहा आउटपुट। और अब हम इसकी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या इसकी पिन्स लगाई है। तो हम एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट पिन है ग्राउंड की, जो ग्रीन की है, और जो ब्राउन मैंने यूज़ की है वो VCC की, और है जो येलो वाली है वो SDA, और जो ये ऑरेंज वाली है वो SCL की है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगी। ये साथ में पोटेंशियल मीटर होता है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसमें से। अभी भी जैसे कि नहीं क्लियर दिखाई दे रहा, तो अभी ये जो हमारी ग्रीन और ब्राउन है, ग्राउंड और VCC की, वो हमने 5 वोल्ट दी है, ब्राउन वाली 5 वोल्ट में और ग्रीन वाली ग्राउंड में। और जो ये हमारी है येलो और ऑरेंज, ये हमने दी है A4 और A5 पे। A का मतलब होता है एनालॉग, तो एनालॉग 4 इनपुट पे और एनालॉग 5 इनपुट पे दी है। और अब हम बात करते हैं हमारी रिले की हमने लिए। ऐसे तो हमने 2 इनपुट होते हैं, क्योंकि 2 चैनल रिले हैं तो इसमें 2 इनपुट हैं, और एक ग्राउंड और VCC है। पर अब मैंने इसको अभी इनपुट 1 का ही दी है, इनपुट 2 कनेक्शन में नहीं दिया है। तो ग्राउंड के साथ, वोल्टेज के साथ जो हमने यहाँ पे कॉमन अटैच कर दी है। फर्दर हम इसको परमानेंट कर देंगे सोल्डरिंग के द्वारा। तो हमने जो इसकी इनपुट 1 है वो हमने दी है 2 पे, और जो हमारे अब DHT11 सेंसर है, DHT11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर, उसकी जो हमने डाटा पिन है वो हमने दी है 1 पे, GPO 1 पे। और साथ में हमने सोयल सेंसर यूज़ किया है। इसके अंदर भी आपको पोटेशियम मीटर पहले से मिलता है। अगर आपके पास ये मॉड्यूल नहीं है, पोटेशियम मॉड्यूल सोइल वाला, तो आप अगर आप मतलब इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली वे में बना रहे हो, तो आपको पोटेशियम मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये मॉड्यूल था और साथ में ये पिन्स थी, तो हमने ये यूज़ कर लिया। और इसकी जो हमने ये AO पिन है वो हमने एनालॉग आउटपुट के साथ जोड़ दी है, जो A0 पे है। अभी आपको मैंने दिखा दिया है। अब हम इसकी वर्किंग दिखाते हैं एक बैटरी और बजर के साथ। तो मैं इसमें यहाँ पे इनपुट 1 पे लगाई है, तो मैं इनपुट 1 पे इसको देता हूँ। जो इनपुट 1 की है लाइन वो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, जो बल्ब है इसकी सीधे वाला। तो अब हमने क्या करना है, पहले कनेक्शंस के लिए हमने बल्ब का जो ब्लैक है ग्राउंड वायर, और जो हमारे पास सप्लाई है उसकी ग्राउंड के साथ, और वोल्टेज के साथ करनी है।
जो हमारे बल्ब होगी, मोटर हो गया या अलार्म हो गया, तो उसकी जो पॉजिटिव है वो कॉम के अंदर यूज़ करेंगे, जो बीच वाला कॉम बोलते हैं इसको। और जो हमारा NO वो NO के साथ। वैसे ही हमने इसकी जो बैटरी की NO पिन है वो हमने NO के साथ करनी है। जैसे ही ये ड्राई मोड दिखा रहा है तो यहाँ पे बजर एक्टिवेट रहेगा। अगर हम इसको लगा के रखें और इसके अंदर हम वेट मोड कर दें, जैसे मैं अभी इस पिन का यूज़ कर रहा हूँ कनेक्शन के लिए, तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे बजर ऑफ हो जाता है, यहाँ पे वेट शो करने लग जाता है। वैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये बजर ऑन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक मोटर हमने यूज़ की है, मोटर का भी यही फंक्शन है, जैसे कि हम पॉजिटिव के साथ कॉम में और नेगेटिव की ग्राउंड के साथ, जो बैटरी का ग्राउंड है इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक बार हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये हाई वोल्टेज की है, तो यहाँ पे आपको पल्सेटिंग फिर भी मिलेगी। जो हमारे ये वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं तो ये शायद फेड करने लग जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, तो आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो इससे क्या होएगा, जो आपके जो फेड्स हो रहे थे वो वर्ड्स वगैरह वो वापस से करेक्ट में आ जाएंगे। तो मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ एवरी कॉम में और NO। वैसे मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। तो अभी ये पावर ड्राई पे है और इसके कनेक्शन कर लेते हैं तो मोटर की आप आवाज़ सुन सकते हो। और यहाँ पे ड्राई और वेट शो करेगा। अभी मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, इसमें लगता है कि वायर वगैरह हिल चुकी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके अंदर अभी ये रीडिंग चल रही है, ड्राई मोड पे है। जब भी मैं इसके कनेक्शन करता हूँ तो मोटर ऑन हो जाती है, तो इसमें से क्या करते हैं ये पल्सेटिंग करने लग जाती है। ये हाई वोल्टेज की है तो इसमें से जो वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ऐसे ये ड्राई मोड पे चलेगी और हम जब इसको वेट मोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ